नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता इंद्रधनुष पढ़ने जा रहे हैं। यह हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का चौथा अध्याय है। बच्चों, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि आपको कविता के सरलार्थ या सप्रसंग व्याख्या संबंधी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। छठी कक्षा में आपको कविता की केवल पंक्तियां याद करनी है तथा इसका जो अभ्यास कार्य है वो आपको करना है। लेकिन आपको यह पता चले कि इस कविता में क्या कहा गया है, इसका अर्थ आपको समझ में आए, इसलिए मैं आपको कविता का सरलार्थ करवाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम कविता के रस की अनुभूति करेंगे इसे गाकर। उमड़े बरसे काले मेघ, नभ में जैसे लाखों शेद, वर्षा थमी धरा महकी, प्रकृति दिखती हरी भरी। तो बच्चों, हमें पता ही है कि यह कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है आइए देखिए। उमड़े बरसे काले मेघ, इन पंक्तियों में कवि बच्चों के माध्यम से ये कविता पेश कर रहा है। तो बच्चे क्या कहते हैं कि आसमान में काले बादल, मेघ यानी कि बादल, उमड़ गुमड़ कर छा गए हैं। नभ में जैसे लाखों शेर, बादलों के छा जाने से वर्षा होना स्वाभाविक है। तो जब तेज धार वर्षा होती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान में लाखों शेर एक साथ हो गए हों। नभ यानी कि आकाश, वर्षा थमी धरा महकी, जैसे ही वर्षा रुक जाती है, थमी मतलब रुकी, जैसे ही वर्षा रुकी धरती से, धरा मतलब धरती से, महकी मतलब महक आने लगी, सुगंध आने लगी। जैसे ही वर्षा रुकी धरती से भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू आने लगी। प्रकृति दिखती हरी भरी, और हमारी जो कुदरत है, प्रकृति का अर्थ है कुदरत, वो हमें हरी भरी दिखाई देने लगी। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सहसा सूर्य देव आए, सोने सी किरणें लाए, नभ पर रंगों का मेला, अर्धवृत्त जैसा फैला। तो आगे कवि क्या कहता है कि वर्षा हो गई, होकर रुक गई, फिर क्या हुआ। सहसा सूर्य देव आए, सहसा मतलब अचानक ही, जैसे ही वर्षा रुकी तो सूरज देवता आकाश में निकल आए और अपनी सोने सी मतलब सुनहरी किरणें अपने साथ लाए। नभ पर रंगों का मेला, तो पहले वर्षा हुई फिर सूर्यदेव आए, तो दोनों के आने से क्या हुआ, आकाश में एक रंगों का मेला लग गया। किस प्रकार, अर्धवृत्त जैसा फैला। मेले का आकार कैसा था, अर्धवृत्त जैसा, अर्धवृत्त मतलब अर्धगोलाकार। तो पहले क्या हुआ, वर्षा हुई फिर सूर्यदेव आए, तो दोनों के आने से आकाश में अर्धवृत्त, अर्धगोलाकार शेप में, आकार में, आसमान में रंगों का एक मेला लग गया। हाँ जी बच्चों, आगे देखते हैं। यह है इंद्रधनुष प्यारा, सतरंगा न्यारा न्यारा, हृदय हार नभ रानी का, मोहित मन हर प्राणी का। तो बच्चों कवि आगे क्या कहता है, कवि कहता है कि आकाश में जो हमने रंगों के मेले की बात की थी, जो अर्ध गोलाकार शेप का, आकार का हमने रंगों का एक मेला देखा था, उसे हम क्या कहेंगे, इंद्रधनुष। बच्चों आपने भी इंद्रधनुष अवश्य देखा होगा। सावन के महीने में जब वर्षा होती है तो कई बार वर्षा के पश्चात साथ ही साथ सूर्यदेव निकल आते हैं, सूर्यदेव के दर्शन होते हैं। तो आप ध्यान से देखना, तभी हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि पहले वर्षा हुई फिर सूर्यदेव आए, जिनके आने से आकाश में रंगों का अर्धगोलाकार आकार का एक मेला सा दिखाई देने लगा। वो मेला क्या है, वो है इंद्रधनुष। सतरंगा न्यारा न्यारा,
यह इंद्रधनुष सतरंगा है, 7 रंगों के मेल से बना है और बड़ा अद्भुत सा दिखाई देता है। न्यारा न्यारा मतलब अद्भुत सा। हृदय हार नभरानी का, यह जो इंद्रधनुष है इतना प्यारा है, मानो ऐसा लग रहा है कि आकाश के गले का ये हार है। मोहित मन हर प्राणी का, इतना सुंदर दृश्य देखकर हर प्राणी का मन, हर प्राणी का जो मन है वो बहुत ही मोहित होने लगा है। तो बच्चों आगे देखते हैं। सुंदर यह प्रभु का झूला, देख देख कर मन फूला, झूला प्रभु के आंगन में, किरणें झूले सावन में। तो बच्चों कवि क्या कहता है, इंद्रधनुष की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि यह जो अर्धगोलाकार इंद्रधनुष है ये प्रभु के झूले की भांति महसूस हो रहा है और इसकी सुंदरता देख देख कर मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। मन फूलना मतलब प्रसन्न होना, यह एक मुहावरा है। तो इसकी सुंदरता देखकर, इंद्रधनुष की सुंदरता देखकर मेरा मन खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। झूला प्रभु के आंगन में, ऐसा लगता है कि प्रभु ने इस झूले को अपने आंगन में ढाल लिया हो। किरणें झूले सावन में, और ऐसा लगता है कि सावन के महीने में जो सूरज की किरणें हैं इस झूले में झूल रही हैं। तो बच्चों इन पंक्तियों में कवि ने इंद्रधनुष को प्रभु का झूला कहकर संबोधित किया है। तो बच्चों आगे की पंक्तियां देखते हैं। वर्षा ऋतु मुस्काती है, सतरंगी हो जाती है, आओ हम भी मुस्काएं, रंग खुशी के बिखराएं। इन पंक्तियों में कवि हमें वर्षा ऋतु से मुस्कुराते रहने का संदेश लेने की, प्राप्त करने की बात करता है कि वर्षा ऋतु हमें हमेशा मुस्कुराने का संदेश देती है। तो हम इंद्रधनुष की बात कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। कवि कहता है वर्षा ऋतु मुस्काती है, आकाश पर इंद्रधनुष दिखाई देने से ऐसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु मुस्कुरा रही हो, मुस्कुराने लगी हो, सतरंगी हो जाती है और वर्षा ऋतु भी इंद्रधनुष के रंगों से सतरंगी प्रतीत होती है। तो कवि कहता है, बच्चों से आह्वान करता है, आओ हम भी मुस्काएं, कि आओ हम भी वर्षा ऋतु की भांति ही मुस्कुराएं, रंग खुशी के बिखराएं और हमारे जीवन में और सबके जीवन में खुशियों के रंग बिखराएं। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये कविता पढ़ने में खूब आनंद आएगा और इसका अर्थ भी अवश्य समझ में आएगा। अगर आप इसका अर्थ समझ पाओगे तभी हम इसके प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न कौन सा है? कविता में बादलों का रंग कैसा बताया गया है? कविता की प्रथम पंक्ति को याद कीजिए, उमड़े बरसे काले मेघ। तो कैसे मेघ बरसते हैं? काले। तो हम लिखेंगे कविता में बादलों का रंग काला बताया गया है। दूसरा प्रश्न, वर्षा के बाद प्रकृति कैसी दिखाई देती है? तो हमने क्या पढ़ा था? प्रकृति दिखती हरी भरी। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? वर्षा के बाद प्रकृति हरी भरी दिखाई देती है। तीसरा, वर्षा के बाद सूर्य दिखाई देने पर नभ पर क्या दिखाई देता है? तो हमने पढ़ा था, सहसा सूर्य देव आए, सोने सी किरणें लाए, नभ पर रंगों का मेला, अर्धवृत्त जैसा फैला। ये है इंद्रधनुष प्यारा। तो वर्षा के बाद सूर्य दिखाई देने पर नभ पर इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष का आकार कैसा होता है? इंद्रधनुष का आकार झूले जैसा होता है,
या फिर आप लिख सकते हो कि अर्धवृत्त जैसा होता है या अर्धगोलाकार होता है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह कविता समझ में आई होगी और आप इसके प्रश्नोत्तर बड़ी आसानी से कर पाओगे। धन्यवाद। बच्चों, अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए लेसन्स समझ में आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की नोटिफिकेशंस जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।